हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 63। टू स्मॉल balls A and B, each of mass m, are joined rigidly to the ends of a light rod of length L. The system translates on a frictionless horizontal surface with a velocity v0 in a direction perpendicular to the rod. A particle P of mass m kept at rest on the surface sticks to the ball A as the ball collides with it. Find the linear speed of the ball A and B after the collision. Second, the velocity of the center of mass C of the system A plus B plus P. And third, the angular speed of the system about C after the collision. यहाँ पर हम लोग को एक हिंट गिवन है. The light rod will exert a force on the ball B only along its length. तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक बार विदाउट यूजिंग द हिंट और एक बार हिंट को यूज करते हुए, और इस हिंट का मतलब क्या है ये भी समझेंगे. तो पहले सिस्टम को देखते हैं क्या है. एक लाइट रॉड है, मासलेस रॉड. इसके दोनों एंड पर दो आइडेंटिकल बॉल्स अटैच्ड है, ए एंड बी. हम लोग क्वेश्चन के डायग्राम से थोड़ा सा चेंज किए हैं. क्वेश्चन के डायग्राम में बी ऊपर था, ए नीचे है. हम लोग ए ऊपर बना रहे हैं और बी नीचे है. तो ये दो बॉल्स यहाँ कनेक्टेड है और ये पूरा सिस्टम v0 स्पीड से ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है. बॉल ए के रास्ते में एक पार्टिकल पड़ा है जिसका मास स्मॉल m है. बॉल ए से कोलाइड करता है और ये दोनों स्टिक कर जाते हैं. ये स्टिक करने के बाद का फोटो. तो हम लोग से पूछा है कि आफ्टर कोलिजन इस सिस्टम, पूरा जो सिस्टम है, दोनों बॉल्स और पार्टिकल का सिस्टम, उसका सेंटर ऑफ मास सी का वेलोसिटी कितना होगा, दोनों बॉल्स का वेलोसिटी कितना है और एंगुलर वेलोसिटी सिस्टम का कितना है. तो सॉल्व करते हैं. तो ये लोग v0 स्पीड से जा रहे थे दोनों. ये कोलिजन हुआ, स्टिक कर गया. स्टिक करने के बाद ये रहा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास. ये v वेलोसिटी से जा रहा है और ये पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से. सेंटर ऑफ मास से ऊपर वाला जो बॉल है a, इसका डिस्टेंस है L2 और ये नीचे जो है b, इसका डिस्टेंस है L1. तो पहले तो हम लोग ये c का पोजीशन निकाल लेते हैं कि c है कहां पर. तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालने के लिए YCM इक्वल्स टू m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2. तो हम लोग को निकालना था L1. तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है इसको हम लोग ओरिजिन कंसिडर कर लिए. इसको अगर ओरिजिन मान लिए तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, L1. तो ये YCM की जगह आ गया L1. ये जो मास है m, ये तो ओरिजिन पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0, तो m इंटू 0. यहाँ जो 2m मास हो गया, इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है, इस ओरिजिन से डिस्टेंस L है, तो 2m इंटू L अपॉन m प्लस 2m. L1 का वैल्यू 2L/3 आ गया. ये वाला डिस्टेंस 2L/3 है तो L2 आ जाएगा. कैपिटल L में सब्ट्रैक्ट कर देंगे. L2 इज L माइनस L1. L2 का वैल्यू L/3 आ गया. ठीक है. L1 L2 नोन है. अब हम लोग यहाँ V और ओमेगा कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे. यहाँ पर कोलिजन हुआ है, सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. दोनों बॉल्स प्लस पार्टिकल का जो सिस्टम है, इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो पहला इक्वेशन हम लोग यही लगाने वाले हैं. F एक्सटर्नल 0, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट. तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किए. इनिशियली दोनों बॉल्स का मूवमेंट हो रहा था तो लीनियर मोमेंटम m इंटू v0 प्लस m इंटू v0. और बाद में ये पूरा सिस्टम जो है 3m मास का, इसका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से जा रहा है. तो लीनियर मोमेंटम लिखने के लिए हम सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिख सकते हैं. तो बाद का मोमेंटम 3m इंटू v. तो यहां से सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ गया 2v0/3. फिर ओमेगा कैलकुलेट करना है तो सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है. एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे किसके अबाउट, अबाउट पॉइंट C, जो सिस्टम का कॉमन सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट. ये पॉइंट C के अबाउट हम लोग AMC लगाने वाले हैं. तो लगाते हैं, अगले डायग्राम में इसका फोटो देखते हैं.
ये रहा कॉमन सेंटर ऑफ मास। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे पहले इसका, तो ये इसका वेलोसिटी v नॉट है और ये वाला डिस्टेंस l1 है, तो m v नॉट इंटू l1, और पॉइंट c के अबाउट इसके एंगुलर मोमेंटम का सेंस देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसको अगर हम लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं तो ये दूसरे वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम m v नॉट इंटू ये वाला डिस्टेंस हो गया l2, और इसका क्लॉकवाइज है तो माइनस m v नॉट इंटू l2। पार्टिकल के पास कुछ है नहीं शुरुआत में, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, तो ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब फाइनली इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो एक रिजिड बॉडी का जो हम लोग लिखते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में, एक ट्रांसलेशन की वजह से टर्म आएगा, ट्रांसलेशन की वजह से जो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम है वो, और प्लस आई इंटू ओमेगा रोटेशन की वजह से जो आता है। पॉइंट सी के अबाउट देख रहे हैं तो पॉइंट सी के अबाउट ये सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर मोमेंटम वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो ये पहला वाला टर्म वो 0 दिखा रहा है, प्लस आई इंटू ओमेगा। तो इसके अबाउट पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखना है, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो ये वाला m l1 डिस्टेंस पर है तो m इंटू l1 स्क्वायर, और यहाँ पर 2m मास l2 डिस्टेंस पर है तो 2m इंटू l2 स्क्वायर। तो ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया सिस्टम का इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। तो हम लोग इंडिविजुअल पार्टिकल का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम नहीं लिखे हैं, इस पूरे रिजिड बॉडी का कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में जैसे लिखते हैं वैसे यहाँ लिख दिया गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने पर L1 L2 का वैल्यूज पुट कर दिए, तो यहाँ से हम लोग को ओमेगा का वैल्यू मिल गया v नॉट बाई 2l, v और ओमेगा आ गया। अब हम लोग से a और b का वेलोसिटी पूछा गया था, तो अब कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन हो रहा है तो b का वेलोसिटी अगर देखें तो ट्रांसलेशन की वजह से v आगे की तरफ और रोटेशन की वजह से ओमेगा l बाई 2 सॉरी ओमेगा l1 आगे की तरफ, तो v प्लस ओमेगा l1, v और ओमेगा l1 सबका वैल्यूज पुट कर दिए, तो vb जो है वो v नॉट आ गया, मतलब b का वेलोसिटी वही है जो कोलिजन के पहले था। a का वेलोसिटी लिखना है तो ट्रांसलेशन की वजह से v आगे की तरफ, रोटेशन की वजह से ओमेगा l बाई 2 और ओमेगा l2 पीछे की तरफ, तो a का वेलोसिटी v माइनस ओमेगा l2, v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, ओमेगा l2 का वैल्यू पुट कर दिए, तो a का वेलोसिटी अपने पास आ गया v नॉट बाई 2, तो a पार्ट हो गया। b में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पूछा था जो पहले ही आ चुका है, c में ओमेगा पूछा था वो भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया, बट सेकेंड मेथड पे आते हैं जो हम लोग को हिंट दिया हुआ था कि कोलिजन के प्रोसेस में जो रॉड है वो इस बी पर अलोंग द रॉड फोर्स लगा सकता है, इस डायरेक्शन में नहीं लगाएगा। हिंट देखते हैं एक बार, हिंट हम लोग को क्या गिवन है, द लाइट रॉड विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बॉल बी ओनली अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ के अलोंग बी पर फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द रॉड नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा है बी पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा ही नहीं कोलिजन के दौरान, ये कोलिजन के पहले का फोटो, ये कोलिजन के बाद, तो बी पर अगर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा रॉड के द्वारा तो बी का लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा। तो कोलिजन के पहले अगर इसके पास वेलोसिटी v नॉट था तो कोलिजन के बाद भी वेलोसिटी v नॉट होना चाहिए। रॉड कांट अप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू रॉड, सो वेलोसिटी ऑफ b विल नॉट चेंज, सो vb इक्वल्स टू v नॉट, जो रिजल्ट आया था। और दूसरा बात यह है कि ये जो पार्टिकल बॉल ए है और पार्टिकल है इस पर भी रॉड कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाया, तो इस पूरे सिस्टम पर बॉल प्लस पार्टिकल के सिस्टम का हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, क्योंकि रॉड के द्वारा कोई भी इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है। मोमेंटम ऑफ ए एंड पी विल रिमेन कांस्टेंट, तो वही हम लोग कर रहे हैं। ए के पास वेलोसिटी वी नॉट था तो m इंटू वी नॉट ए का मोमेंटम, पार्टिकल का 0, बाद में दोनों वी ए वेलोसिटी से जा रहा है 2m इंटू वी ए, तो वी ए का वैल्यू आ गया वी नॉट बाई 2।
तो डायरेक्टली इसके पास VA का वैल्यू हम लोग को मिल गया V0/2। और अगर A और B का वेलोसिटी आ गया, ये V0/2 ये V0, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है तो m1v1 + m2v2 अपॉन m1 + m2 करके आ जाएगा। और एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो V परपेंडिकुलर अपॉन R, जैसे इसका वेलोसिटी V0 है और इसका V0/2 है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी देखेंगे, इसको फिक्स करके इसका वेलोसिटी देखा जाए तो कितना हो गया, V0 माइनस V0/2, इसके अबाउट इसका वेलोसिटी V0 माइनस V0/2, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है तो V परपेंडिकुलर बाई L कर दिए तो ये ओमेगा आ गया। अब ये जो हिंट दिया हुआ था कि लाइट रॉड जो है वो लेंथ के अलोंग फोर्स लगाएगा, परपेंडिकुलर नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया, मान लो किसी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, ये लाइट रॉड, ये लाइट रॉड यहाँ जो भी कनेक्टर था उस पर किसी एक डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया, तो वो पार्टिकल या बॉल भी इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएगा। तो रॉड पर अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, मान लो लाइट रॉड है, लाइट रॉड पर या लाइट ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 होता है। तो अगर इधर फोर्स F लगा तो नेट फोर्स 0 करने के लिए फोर्स इधर भी लगना पड़ेगा F, क्योंकि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स तो 0 हो गया, बट नेट टॉर्क बैलेंस नहीं है, इन दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क एक साथ 0 नहीं हो पाएगा। तो अगर ये फोर्स लगाएगा तो एक ही ऑप्शन है कि अगर लगाना है तो किधर लगाना है, लेंथ के अलोंग ही लगाना है, सो दैट नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 हो सकता है।